आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके सामने। तो आपको भी एक चैलेंज होगा कि आप देखेंगे कि कितना इनमें से आपको आ रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है। ये चैलेंजिंग है आपके लिए। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। डिफेंस का आप तैयारी करते हैं तो सवाल तो बनेगा ही, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लखनऊ, यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर बात करें यहाँ के वर्तमान सेनापति के तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण। एक सवाल मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और सवाल ये है कि थल सेना अध्यक्ष इस समय कौन है, वर्तमान में आर्मी थल सेना अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौसेना की किस कमान का मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी, है ना। पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है नौसेना का वो कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य है, व्हाट इज लक्ष्य। ठीक है, गोल नहीं कहेंगे क्योंकि लक्ष्य इसका नाम ही है ना। तो लक्ष्य क्या है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए लक्ष्य है भारत का पहला पायलट रहित विमान। क्या है, भारत का है पहला है पायलट रहित विमान। जैसे पूछता है आपके एग्जाम में पूछा था एयरफोर्स में कि तेजस क्या है, तो तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो उसी प्रकार लक्ष्य क्या है, भारत का पहला पायलट रहित विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग है आपके लिए, बताइए यहाँ पर डाक वितरण की में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। अगर यहाँ पर आपने ऑप्शन चुना है बी तो बिल्कुल सही चुना है, 15 अगस्त 1972। भारतीय पिन कोड कितने अंक का होता है, यहाँ से क्वेश्चन और आपके सामने आता है। भारतीय पिन कोड कितने अंक का होता है, तो वो होता है 6 अंक का। और उम्मीद है कि आपको अपना पिन कोड तो याद ही होगा, 6 अंक का होता है ना। आप देख लीजिएगा एक बार, 6 अंक का ही 6 डिजिट का होता है। अगला है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। ये है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। अगर बात करें डियर स्टूडेंट स्पेन की राजधानी, तो इसकी राजधानी है मैड्रिड। और उम्मीद है कि आपको नहीं पता रहा होगा स्पेन की राजधानी। चलिए कोई बात नहीं है, ये वो क्वेश्चन पूछता है सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, इसको याद रखेंगे। राजधानी कभी कभार ही पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ये पूछा गया है, बताइए। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। किस गवर्नर जनरल ने पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, गोल्डन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भारत में पहली बार सिविल सेवाएं यही शुरू किए थे, सिविल सेवा जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी और इसीलिए भारत में लोक सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एक क्वेश्चन और इनसे बनता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। क्वेश्चन ये बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इनका मकबरा है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर आप गाजीपुर से हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप अपने शहर का नाम भी बता सकते हैं गाजीपुर में आप कहाँ से हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे, है ना। मंदिर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मंदिर से या बांध से या झील से या पार्क से, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक ना, माउंट आबू पर्वत। नेक्स्ट है WTO का गठन किया गया है। पहली बात तो आप बताएंगे कि WTO का गठन कब किया गया। नहीं पता है तो आप इतना ज़रूर बता सकते हैं कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसका जो गठन है वो 1 जनवरी को, कब हुआ था, 1 जनवरी और 1995, 1 जनवरी 1995
इसका मुख्यालय भी पूछता है ना WTO का, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक है, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला कि WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1 जनवरी 1995। दूसरा, तीसरा हुआ इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा। ठीक, मज़ा आ रहा है? क्वेश्चन बढ़िया है ना, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, टाइफाइड से जो अंग शरीर का प्रभावित होता है वो है आंत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड का संक्रमण साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफी जीवाणु का नाम है, शायद इसीलिए इसका नाम भी टाइफाइड पड़ा, उसी के जीवाणु के नाम के ऊपर, है ना। पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जिसके जीवाणु से ये होता है टाइफाइड। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ये कई बार पूछ चुका है ना, राजधानी में वेनेजुएला। तो इसकी जो राजधानी है कारांकस, ऑप्शन सी सही है। इसकी मुद्रा जो है वो है वेनेजुएला वालीवर। मुद्रा नहीं पूछता है, वेनेजुएला वालीवर इसका मुद्रा है, नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, हो सकता है कभी पूछ दे। लेकिन इसकी राजधानी कई बार पूछ चुका है, पूछेगा भी आगे। अगला है शेर ए पंजाब। इट इज़ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? तो शेर ए पंजाब के नाम से वीर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय। ठीक है, इनके बारे में 1-2 चीज़ें जान लीजिए। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब चंद्रपाल। ये जो 3 लोग थे ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उन्हीं तीनों में से ये एक थे। और हुआ ये कि 1928 में 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुआ ये कि लाठी चार्ज हुई और ये बुरी तरह से घायल हो गए। और अंततः 17 नवंबर 1928 को इन्होंने अपना देह त्याग दिया, मतलब इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 बातें इनके बारे में याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। बाकी आप टेलीग्राम से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको PDF, क्विज़ और वीडियो का लिंक और भी जितनी भी एजुकेशनल चीज़ें वहाँ पर आपको फ्री में दी जाएंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।